भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। अभी आप अल्पसंख्यक हैं, यह चिंता का विषय है। जब आप अल्पसंख्यक हैं तब भी आप मेरे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। आपकी महिलाएं, हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनको आप गाली दिलवा रहे हैं। हमारा मंदिर अभी बना नहीं, राम जन्मभूमि अयोध्या में, आपने कहा मैं उसे तोड़ दूंगा। तो आप अभी अल्पसंख्यक हैं और जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? इसका मतलब हम लोग हिंदू लोगों को जीना आप भारत में दुश्वार हो जाएगा। उसका एक ही उपाय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस पर बहुत ध्यान दें। भारत में समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। यदि मुसलमान 2 बच्चा से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे लिए कहा गया कि आप संख्या कम करिए, 2 बच्चा पैदा करिए। तो समान नागरिकता कानून जब बन जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। आप 3-3 शादियां करते हैं, 20-20 बच्चा पैदा करते हैं और फिर भारत के बोझ बन जाएंगे आप। इसलिए हमारा कहना यह है कि अल्पसंख्यक कहना आप छोड़ दें और हिंदुओं को धमकाना छोड़ दें। हिंदुओं के हमारे जो आराध्य देव हैं उन्हें गाली देना छोड़ दें, क्योंकि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए हुए पश्चिम चलते हैं। हमारे जितने आराध्य देव हैं उनके बताए हुए पश्चिम चलते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ सीमा के पार हो जाता है तो गोधरा कांड होता है। प्रयागराज की एक महिला ने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है हमारे देवी देवताओं के विषय में, वह असहनीय है। उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्य योगी नाथ जी ने तुरंत गिरफ्तारी करवाई। हम सभी संत महात्माओं के आभार व्यक्त करते हैं, वहाँ के प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः हम यही कहते हैं कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, अभी से वो बहुसंख्यक हो गए हैं। अगर स्थिति यही रही, कानून नहीं लाया गया, तो आगे चल करके हमारे हिंदुओं पे ये इतना अत्याचार करेंगे कि हम आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनके यहाँ कहा जाता है कि हम भारत के संविधान नहीं मानेंगे, भारत की न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, हमारे राम जन्मभूमि के फैसले को वो मानने को तैयार नहीं हैं। जब आप भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, भारत की न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, तो आपको भारत रहने का क्या अधिकार है? यह सोचनीय विषय है। जितने बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे मेरा निवेदन है, इस पर ध्यान दें आप लोग। हम संत महात्माओं का काम यही है कि आपको जगाना। मुसलमान धर्मगुरु जितने हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने जो आपके धर्म के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, उनको आप समझाइए कि आप इस तरह के बयान मत दीजिए जिससे हिंदू में उबाल आ जाए। कई डिबेटों में मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान धर्मगुरु डिबेट बैठ जाते हैं जिन्हें यही ज्ञान नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, उन्हें यह ज्ञान है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। इस तरह के भारत के संविधानों की अवहेलना करना, भारत के कानून को न मानना, इससे सिद्ध होता है कि आप हमारे भारत में रहते हैं पर भारत पे विश्वास नहीं करते हैं और भारत का ही खाते हैं आप। तो
अगर जिसको इस तरह की कोई समस्या है तो पाकिस्तान जाए, कहीं और चला जाए, यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री से और आदरणीय गृह मंत्री से मांग करता हूँ कि यह कानून लाना बहुत ज़रूरी है कि यदि हिंदू 2 बच्चा पैदा करता है तो आप भी 2 बच्चे पैदा करिए और एक ही शादी करिए, दूसरी शादी करते हो अमान्य हो जाएगी। ये जो तलाक की जो समस्या दूर हुई, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे कितने मुसलमान की माताएं बहनें से खुश हैं। तो भारत में हिंदुओं की संख्या बढ़े, इसके लिए आप सब हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा। अगर मुसलमान की संख्या बढ़ती है तो हमारी बढ़नी चाहिए। अगर ये कानून नहीं लाया जाएगा तो हम सबसे अनुरोध करते हैं संख्या भी बढ़ाइए। यदि मुसलमान संख्या बढ़ाता है तो हम भी बढ़ाएंगे, और यदि कानून ला करके इसको रोका जाता है तो बहुत सुंदर होगा। इसमें यही इसका एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है यह काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और उसमें मोदी जी ही कर सकते हैं। उनका आत्मबल इतना बड़ा है। और यह अगर जिस दिन ये हो जाएगा कि भारत में रहने वाला मुसलमान केवल 2 ही बच्चा पैदा करेगा, जिस तरह से हमारे हिंदू भाई पैदा करते हैं, यह कानून लागू हो जाएगा तो भाजपा लगभग 50 साल राज और करेगी। इसलिए हमारी मांग है कि इस पर गहन विचार किया जाए और जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के, जितने धर्मगुरु हैं, सब एक एक पत्र बना करके माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भेजें इस कानून को लागू करने के लिए।